स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी प्रवर्तन कांस्टेबल भर्ती 2023 के बारे में। कब तक जारी हो सकता है पेट कट ऑफ। इसका अभी तक पेट कट ऑफ जारी नहीं किया गया है, तो आखिर इसका पेट कट ऑफ कब तक जारी हो सकता है, संभावित परीक्षा तिथि क्या हो सकती है, सिलेबस में कंप्यूटर की अहमियत ध्यान में रख के तैयारी करिएगा। तो आपको पता ही है कि आपका सिलेबस क्या है, क्योंकि सिलेबस जारी कर दिया गया है। तो कंप्यूटर की क्या अहमियत है, इसको ध्यान में रख के आपको तैयारी करना है। सिलेबस के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। पेट कट ऑफ क्या हो सकती है, कुल कितने आवेदन हुए हैं, इन सब पे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपको पता ही है कि आपका ये जो विज्ञापन आया था वो चौथा विज्ञापन था 2023 का आयोग के द्वारा, और इसमें जो फॉर्म अप्लाई करने की अंतिम तिथि थी वो आपकी 28 जुलाई थी, और उसके बाद 4 अगस्त तक आप इस फॉर्म में संशोधन कर सकते थे। तो 4 अगस्त लास्ट डेट आप मान सकते हैं संशोधन की अंतिम तिथि। तो अब दोस्तों आपके जो है कितने काफ़ी समय हो चुका है, अभी तक जो शॉर्ट लिस्टिंग नोटिस है, जो पेट कट ऑफ है, वो आयोग के द्वारा जारी नहीं किया गया है। तो क्या संभावना है, कब तक आपका पेट कट ऑफ जारी किया जा सकता है। तो अगर हम पेट कट ऑफ की बात करें कि कब तक आपकी जारी की जा सकती है, तो ये दोस्तों दिसंबर लास्ट तक आपकी जो पेट कट ऑफ है वो आ सकती है। तो दिसंबर लास्ट तक आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है पेट कट ऑफ के लिए, क्योंकि अभी इस शॉर्ट लिस्टिंग का काम चल रहा है आपका प्रवर्तन कांस्टेबल का। तो आपकी जो पेट कट ऑफ है वो आपको दिसंबर में ही देखने को मिल सकती है। और अगर हम इसके एग्ज़ाम की बात करें कि इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, तो अभी एग्ज़ाम के बारे में बात करना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि आपको पता ही है कि आप आयोग के द्वारा जो पहला विज्ञापन पेट 2022 से जारी किया गया था उसका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है, जो आप जान रहे हो ग्राम पंचायत अधिकारी का। तो इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, तो अभी कोई संभावना नहीं है कि एग्ज़ाम आपका जल्द देखने को मिले, क्योंकि अभी इससे पहले भी कई वैकेंसी हैं जिनका एग्ज़ाम आयोग को कराना है, और इसकी तो अभी शॉर्ट लिस्टिंग नोटिस भी नहीं आई है। तो एग्ज़ाम आप इसका काफ़ी पेंडिंग होने वाला है। फरवरी तक बहुत ही कम उम्मीद है कि एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। अगर ज़्यादा संभावना बन रही है तो फरवरी मार्च, लेकिन अब चुनाव भी है, तो आपका एग्ज़ाम चुनाव से पहले होगा या फिर चुनाव के बाद होगा। तो बहुत कम उम्मीद है कि आपका चुनाव से ये पहले एग्ज़ाम हो पाएगा। अगर बात करें कि चुनाव के पहले अगर एग्ज़ाम होना होगा तो आपका फरवरी मार्च तक एग्ज़ाम हो जाएगा, नहीं तो फिर आपका एग्ज़ाम चुनाव के बाद ही होने वाला है। फिर भी आपको तैयारी अपनी अच्छे से जारी रखनी है, और आपको सिलेबस अपना जो भी सिलेबस है आप उसको बहुत ध्यान से जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं सारे कवर करने हैं। तो यहाँ पर हम सिलेबस की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या है सिलेबस। तो 477 पदों पर ये वैकेंसी थी, और इसमें जो सिलेबस दिया हुआ है आपको पता ही होगा, आपने देख ही लिया होगा, लेकिन फिर से मैं एक बार इस बारे में बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो सिलेबस है आपका मुख्य परीक्षा का तो बिल्कुल भी अलग है, क्योंकि आप जान ही रहे हो कि अगर काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो जूनियर असिस्टेंट का भी फॉर्म फिलअप किए होंगे, तो उन लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस बिल्कुल पूरी तरह से अलग है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सार्वजनिक परिवहन संबंधी जो आवश्यक जानकारी है 20 मार्क्स का है, पर्यावरण के अनुकूल अधिनियम। तो टोटल आप देख सकते हो कि आपका जो प्रवर्तन कांस्टेबल है तो उसी के टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सड़क सुरक्षा, फिर सामान्य प्रशासन एवं तकनीकी ज्ञान, और उसको उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जानकारी। तो चलो ठीक है 20 मार्क्स का है। बाकी यहाँ पे जो आपका 80 नंबर के हैं वो आपके उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन उठाए गए हैं जो कि आपकी परिवहन से संबंधित है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका 100 मार्क्स का होगा। उसके बाद कंप्यूटर को दोस्तों हमें बहुत ध्यान देना है, विशेष ध्यान देना है। आपका 50 जो है क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के भी रहेंगे। 100 क्वेश्चन तो आपका ये हो गया, लेकिन 50 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के भी रहेंगे, 50 अंक के, और ये 2 घंटे का टोटल आपका पेपर होगा, जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान देना है, वो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर जो आपकी मेरिट बनेगी वो केवल 100 नंबर पे बनेगी। 100 नंबर पे आपको मेरिट बनेगी। आपका जो है अगर कंप्यूटर की बात करेंगे तो कंप्यूटर में आपका 50 में से 33% आपको होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, नेगेटिव मार्किंग भी है आपकी 1/4। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रश्नगत लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसके 2 भाग होंगे। लिखित परीक्षा का भाग 1 पद हेतु निर्धारण पाठ्यक्रम में 100 प्रश्न होंगे, जिसके प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। तो 100 जो प्रश्न बनेंगे इसी में आपकी मेरिट सूची तैयार की जाएगी। और भाग 2 में जो आपके 50 प्रश्न होंगे, जिनमें से न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना जरूरी है,
तो 17 अंक आपको लाना ज़रूरी है। अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को ही कंप्यूटर प्रवणता परीक्षा उत्तीर्ण मानते हुए उनके कंप्यूटर प्रवणता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा के भाग 1 में तो 17 नंबर जिन लोगों का होगा उन्हीं लोगों का ही आप जो भाग 1 है उसमें उत्तीर्ण माना जाएगा और उन्हीं लोगों का जो है आपका OMR चेक होगी। तो आप मान के चलिए कि आपको कंप्यूटर में बहुत अच्छे स्कोर करना है, क्योंकि जब तक आपके 17 मार्क्स नहीं होंगे तब तक आप रेस से बाहर ही रहेंगे। कंप्यूटर में जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं आप कंप्यूटर अच्छे से देखिएगा, टॉपिक अच्छे से देखिएगा, कवर करिएगा, क्योंकि कंप्यूटर में आपके अच्छे 17 मार्क्स लाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो भी कंप्यूटर के टॉपिक दिए गए हैं आप थोड़ा अच्छे से तैयारी करिएगा। आप टॉपिक देख ही सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल टॉपिक आपके 8 टॉपिक हैं और यहाँ पे डिजिटल वित्तीय उपकरण, अनुप्रयोग, भविष्य के कौशल एवं साइबर सुरक्षा, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो आपको कंप्यूटर पे ध्यान देना है, इस चीज़ को थोड़ा आपको अहमियत देनी पड़ेगी कंप्यूटर को। फिर उसके बाद अगर हम पेट कट ऑफ और कुल आवेदन की बात करते हैं तो पेट कट ऑफ आपकी ये 70 के आसपास रहने वाली है, जो आपकी जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी, EWS कैटेगरी और महिला में हो सकती है। उसके बाद बाकी कैटेगरी का आप थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम कुल आवेदन की बात करें तो दोस्तों मेरे पास कुल कितने आवेदन हुए हैं तो इसकी तो जानकारी है, लेकिन अभी मैं पूरी तरह से कंफर्म नहीं हूँ। जैसे अगर मुझे पूरी तरह से कंफर्म हो जाऊँगा तो मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूँगा कि कितने टोटल आवेदन हुए हैं, तो इस बारे में अलग से बात कर लेंगे। तो ये कुछ जानकारी थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।